shows. जी, हमने लास्ट वीक में इन पेज के मुताल्लिक से जो इन पेज में टूल बार जो है 15 टूल बार टूल मेन्यू उसके बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि सिलेक्शन टूल के मुताल्लिक जाना, एबिम टूल जिसकी कंट्रोल प्लस टू शॉर्टकट कीज़ है वगैरह याद किए होंगे उम्मीद है। रोटेशन टूल है, फिर उसके बाद लिंकिंग टूल है, ग्राफिक्स बॉक्स लिंकिंग टूल। उसके बाद जो है ग्राफिक्स बॉक्स लिंकिंग टूल के बारे में हमने जाना। टेक्स्ट बॉक्स, टैडर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के बारे में जाना कि क्या क्या इस्तेमाल आता है, किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिक्चर्स टूल दिए हुए हैं उनके मुताल्लिक भी जाना हमने। तो आज चलें कंटिन्यू कर लेते हैं। आज जो है इन पेज के टूल्स को ख़त्म करके इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट के कुछ 3 जो है टूल्स बच गए हैं। एक जो है ग्राफिक बॉक्स है, दूसरा जो है लाइन टूल है, तीसरा जो है पॉलीगन टूल है। पॉलीगॉन बोलते हैं इसको। हम मुख्तलिफ से तफसील से जान लेंगे इंशाल्लाह आगे की एडवांस क्लास की जानिब बढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए कुछ टेक्स्ट वगैरह ला लेते हैं, तफसील से जानेंगे इसको। जी, देखिए गौर करें कि हमने किसके बारे में आज पढ़ना है। आज जो है हमारे पास जो है ग्राफिक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने जो है पिक्चर टूल की जो है प्रैक्टिस की होगी तो ग्राफिक्स के बॉक्स के बारे में समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। सारे मिलते जुलते हैं। इन वर्क इतना है कि इसमें आप जो है पिक्चर ला सकते हैं। इससे आप जो है इन पेज में बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। पहला जो टूल है रेक्टेंगल ग्राफिक्स बॉक्स, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F8। ऐसे आप या तो इसको डायरेक्ट ले लें या फिर शिफ्ट प्लस F8 दबाएं तो आपके पास जो है F8 नहीं F7 है इसकी। शिफ्ट प्लस F7 जैसे ही दबाएंगे आप तो आपका जो है रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास प्लस का मार्क नज़र आएगा। इसको आप जो है ड्रैग करेंगे इस तरह लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए तो आपका जो है ग्राफिक्स बॉक्स आ जाएगा। इसका काम ये है, मतलब नाम ही से इसे ज़ाहिर कर रहा है कि ये ग्राफिक्स बॉक्स है। इसको आप जो है इन पेज में मुख्तलिफ़ किस्म के वगैरह कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं बेसिक लेवल का तो आप जो है इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसमें जो है अगर पीछे जो है कोई भी एक क्या बोलते पैटर्न वगैरह दे के इसको ये सेलेक्ट, आप इसको अगर हटाना वगैरह चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट इस तरह कर सकते हैं। सारे ग्राफिक्स बॉक्स जो है इसको आउटलाइन पे जाके क्लिक करना है आपको। आउटलाइन मतलब ये कि ये जो अंदर का हो गया, इसके बाहर का जो बॉर्डर है इस पर क्लिक करेंगे तो वही सेलेक्ट होगा। अंदर सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। और इसको आप अगर सरकाना भी चाहते हैं, हरकत देना चाहते हैं तो आप इसको जाके बॉर्डर पे पकड़ेंगे और जो है इसको सरकाएंगे। इस तरह है। इसको कैसे सरकाएंगे, मतलब कि सेंटर से अगर कहीं पर भी अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट करने के लिए जो है आप इसको बॉर्डर पर क्लिक करके
लेफ़्ट क्लिक, क्लिक का मतलब मैं समझाया था कि आपको कभी भी क्लिक करें, क्लिक करने को कहा जाए कंप्यूटर के मुताल्लिक से, तो आप जो है लेफ़्ट क्लिक ही इस्तेमाल करेंगे। जब तक आपको बज़ाहिर कहना ये ना कह दिया जाए कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तब तक आप राइट क्लिक नहीं करेंगे। जब भी क्लिक करें या माउस को बटन दबाएँ, जब जैसे भी इस तरह की कमांड आपको दिए जाएँ, तो आपको मुराद समझ लेना है कि आपको वो कहा जा रहा है कि लेफ़्ट क्लिक ही दबाने के लिए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लेफ़्ट क्लिक का होता है। इसको पकड़ कर आप किधर भी ले जा सकते हैं मुख्तलिफ। इसी को अगर आप जो है दूसरा जो एलिप्टिकल ग्राफिक्स बॉक्स बोलते हैं इसको, जैसे क्लिक यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करेंगे तो दोबारा ड्रैग करना पड़ेगा। अगर इसी को आप रेक्टेंगल करना चाहते हैं या फिर राउंड रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये तभी चेंज हो जाएगा। भी ये आपने किसी को हरकत वगैरह देना है तो आप जो है सरकाना है या पकड़ना है, सेलेक्ट वगैरह करना है, तो आप शेप मतलब कि ये सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह पकड़ेंगे और चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से जो भी। ये अब ये ऑप्शन जो है सेम है जो मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर मतलब कि ग्राफिक्स बॉक्स मतलब टेक्स्ट टूल या टाइटल टेक्स्ट टूल हो गया, या तीनों किस्म के जो है पिक्चर बॉक्स हो गए या ग्राफिक बॉक्स, इसमें सब में जो है सेम ही ऑप्शन नज़र आते हैं कि यहाँ से आप मैनुअली मतलब के नंबर के ज़रिए साइज़ वगैरह देके हरकत दे सकते हैं कि ये अपने पेज से कितने फासले पर ये सरक जाए, तो इस तरह देके आप सरका सकते हैं। या तो सबसे इजी तरीका कि मैंने बताया कि आप माउस से ही इसको पकड़ कर जहाँ अपनी मर्ज़ी चाहे ले जा सकते हैं, सबसे इजी तरीका। इससे कुछ ना करें, परेशान हो जाएंगे आप कि कितना हो गया, परफेक्ट साइज़ देना पड़ेगा तभी ये जाके सरकेगा। उनके ऊपर संगीन आरोप है, आईटी, ईडी और सीबीआई। तो इस तरह हो गया सारे ग्राफिक्स। मतलब कि अब चाहते हैं कि कुछ बेसिक लेवल का डिज़ाइन कर दें, प्रिंट मतलब कि आपके पास वक्त नहीं है, कोरल में ले जाके आप वर्क नहीं करना चाहते हैं, कॉर्नर वगैरह पे कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, इस तरह कॉर्नर पे रख लें, इसको जो है आउटलाइन दे बढ़ा लें या कोई अच्छा स्टाइल वाला दे लें। इसकी जो है बड़ा है, इसका जो है इसकी मोटाई, लाइन की आउटलाइन की मोटाई जो है आप ज़्यादा कर लें, 3 या 4 पॉइंट रख लें। इसकी कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको कलर वगैरह चेंज कर लें आप, जो भी आप देना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह का बेसिक लेवल का डिज़ाइन, बैकग्राउंड कलर भी वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आपको दिल चाहे। इस तरह की बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग जो है आप कर सकते हैं इन पेज में ग्राफिक्स बॉक्स की मदद से। ये आपको जो है 3 किस्म के ग्राफिक्स बॉक्स मिल जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। पहला तो इसको जो है आपको रेक्टेंगुलर यहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा जो है राउंड मतलब कि पॉलीगॉन नहीं, एलिप्टिकल ग्राफिक्स बोलते हैं इसको। दायरा ही है, दायरे को जो है एलिप्टिकल, जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो मुकम्मल दायरा नहीं आएगा, ये इस तरह का जो है जैसे अंडे की शक्ल बोल लें आप इसको, तो इस तरह आता है, इसलिए इसको जो है एलिप्टिकल शेप बोलते हैं इसको। ये आपको जो है इसमें कोलरा में भी इस्तेमाल में आएगा, वहाँ पर भी आप देखेंगे इसको। यहाँ पर इसको अगर दायरा चाहते हैं तो आप परफेक्ट दायरा ही शक्ल चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के ज़रिए ड्रैग करेंगे आप, तो आपको जो है ये एकदम दायरा परफेक्ट साइज़ में मिलेगा। अगर आपको जो है रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स को जो अगर मुरब्बा शक्ल में चाहते हैं, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आपको जो है एकदम चारों तरफ से सेम साइज़ में मिलेगा। ये कमांड आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में या पिक्चर टूल में या ग्राफिक्स टूल में। अब जैसे ही शिफ्ट पकड़ कर ड्रैग करेंगे एकदम मुरब्बा की शक्ल में आएगा। तीनों इसकी जो है ज़िले जो है एकदम जो तीनों बॉर्डर जो है, चारों बॉर्डर एक ही साइज़ में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 30.16 मिलीमीटर, यहाँ पर भी जो विड्थ भी इतनी ही है, हाइट भी जो 30.16 मिलीमीटर है। इस तरह से आप जो भी बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इधर पे आप जो है ये समझेंगे, आप जब कॉलरा सीखेंगे तो डिज़ाइनिंग के बारे में तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप चाहते हैं इसी को कॉपी करके इधर रखना चाहते हैं, तो बताया था कंट्रोल भी करेंगे तो इन पेज में इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। दूसरे सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट ही पेस्ट हो जाता है, जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहेंगे इसको, जहाँ पर रखना चाहते हैं इस तरह रख लेंगे जी। ये देखिए इसके अंदर जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया तो ये आप जो है अंदर से भी सिलेक्ट होने लगा। पहले इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं था तो हम इसे अंदर से सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, सिर्फ आउटलाइन से सिलेक्ट कर सकते थे। बैकग्राउंड कलर जैसे ही हमने इसमें दिया जो भी, तो यह अंदर से भी पकड़ा जाता है। इस तरह से आप जो है पकड़ सकते हैं।
इस तरह जो कम ज़्यादा कर लें इसको, या फिर इसको कॉपी करके फिर से भी करके इधर ऊपर रख लें। इस तरह बेसिक लेवल की जैसे भी डिज़ाइन करना चाहते हैं आप इसमें जो है कर सकते हैं इन पेज में। अगर आपके पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी टाइपिंग करके आपको जो है नोटिस बोर्ड पे डालना है, स्कूल या कहीं पे भी देना है, किसी को जल्दी देना है, तो इस तरह बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये सारे काम इसी में आते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि इसको भी कंट्रोल-C भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लाएंगे, तो इसको जो है रेक्टेंगुलर कर लेंगे। तो जो इसके अंदर जो है कोई और दूसरा जो है टेक्सचर दे लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे इस तरह। देखिए इसमें सिर्फ बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग जो यहाँ पर दिए हुए हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह साइड में रख लेंगे। अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे या इसको इसमें इमेज बनाएंगे तो ये सब बाहर ये सब नहीं आएगा इसमें, सिर्फ इसमें पेज के अंदर जो है वही सब आएंगे। तो अगर बाहर जाता भी है तो आप टेंशन ना लें, जो पेज के अंदर जितना है सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। इन पेज में हो या कोरल में, MS वर्ड में भी आपने देखा होगा, अगर MS वर्ड चलाते हैं तो जो पेज के अंदर जितना भी होता है प्रिंट उतना ही होता है। इस वजह से बाहर जैसे भी आ रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। तो इस तरह जो है बेसिक डिज़ाइनिंग आप ग्राफिक्स बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। और जो है उसके बाद जो एक शेप है टूल है लाइन टूल, इसकी शॉर्टकट की जो है Shift F10 है। जैसे ही इसको दबाएंगे आपके पास लाइन आ जाएगा। इसको ड्रैग कैसे करेंगे, आप नीचे आ जाता हूँ या ऊपर ही चले जाएंगे। ड्रैग करने का तरीका जहाँ पर भी रख लें आप, लेफ़्ट से राइट करें या राइट से लेफ़्ट करें, इसको रखेंगे, क्लिक करेंगे, मतलब समझ जाएंगे कि राइट क्लिक करेंगे, छोड़े बगैर जितना चाहिए आपको वहाँ तक ले जाएंगे। इस तरह ले जाएंगे तो एकदम सीधी लाइन बन जाएगी, छोड़ देंगे, देखिए आपकी लाइन बन गई। फिर एक बार बता देता हूँ कैसे ड्रैग करेंगे। क्लिक करेंगे पहली जगह, लेफ़्ट या राइट जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, किधर भी करना चाहेंगे, लेट करके छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करके पकड़े रहना है और ड्रैग करना है उसके मुकाबिल दूसरी जानिब। कितनी भी आप जो साइज़ चाहिए आपको दे सकते हैं। और जो है इसको लाइन आपकी बन जाएगी। यहाँ से जो है अपनी जो भी चाहे आप उसको लाइन की स्टाइल चेंज करके यहाँ पर भी 3 या 4 पॉइंट दे दें, इससे ज़्यादा ना दें, बहुत मोटा हो जाएगा, दिखने में थोड़ा अजीब नज़र आएगा। इस वजह से इंटर कर लें। तो आप जो है इसको बेसिक से समझने के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि 4-5 लाइन ड्रैग कर लें और 2 पॉइंट, एक को 2 पॉइंट दे लें, एक को 3 पॉइंट दे लें, एक को 4 पॉइंट, एक को 5 पॉइंट, ऐसे एक बढ़ाते जाएँ और पूरे पेज में जो रख के एक प्रिंट निकाल के देखें। आप जो है किस तरह आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये भी बेहतर होगा। इस तरह का प्रैक्टिस इस तरह की एक प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट करें आप टेस्ट के साथ और जो है लाइन वगैरह के साथ, लाइन के बॉर्डर के साथ, कि एक पैराग्राफ लिख लें। उसको जो है कि आपको समझना, अगर कोई पूछ ले आपको, अगर इन पेज में आप महारत रखना चाहते हैं तो आपको कोई पूछता है टेक्स्ट वगैरह ला के आपको पूछेगा टेक्स्ट का साइज़ क्या है, ये फ़ॉन्ट जो है किस कौन सी साइज़ में है, ये भी आपको कोई पूछ सकता है। अगर आपको कोई आप काम कर रहे हैं तो पूछ सकता है कोई कि ये टेक्स्ट का साइज़ कैसा है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टेक्स्ट के साइज़ रहते हैं। तो आपको इसको पहचानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक पैराग्राफ लिख लें। एक पैराग्राफ का साइज़ जो है 9 या 7 से शुरू करें, या तो मुख्तलिफ जो भी स्टार्टिंग है यहाँ से 6 या पॉइंट से, या जी 7 पॉइंट से शुरू है, 7 पॉइंट से लेके एक पैराग्राफ को 7 पॉइंट दे दें, फिर एक पैराग्राफ को 8 दे दें, 9, 10, 11, 12 इस तरह बढ़ाते जाएँ, 50 तक आप दें और प्रिंट निकाल के उसको सेव करके कहीं पर एक फ़ाइल बना के रख लें। तो आपको जो ईजी हो जाएगा, उसको देखते रहें। तो आप जैसे ही उसको देखेंगे तभी आपको जब मतलब कि ज़्यादा दिन जैसे गुजर जाएंगे तो आप बगैर देखे भी बता सकते हैं। आपके शुरुआत के दिन है इन पेज में, तो आपको इस तरह होगा कि मतलब कि जैसे ही आप टेक्स्ट कोई ला के पूछे आपको, तो आपने जो फाइल प्रिंट करके सेव करके रखा है उसको खोलें, देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट का साइज़ इतना है, लाइन की जो है विड्थ की मतलब कि मोटाई जो है, डेप्थ, लाइन की डेप्थ जो है इतने पॉइंट है, ये सब आप बता सकते हैं कि कोई अगर पूछ ले आपको, तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह किसी टेक्स्ट को आप 7 दे लें, इस तरह के 6 से लेकर 50 पॉइंट तक हर टेक्स्ट को जो है साइज़ जो है आप प्रिंट करके रख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, आप हैरान हो गए होंगे कि क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ जो छोटा हो गया इससे सही नहीं दिख रहा। इसको अगर जूम करके देखेंगे तो आपको जो है देखिए ये आपको जो है
नज़र आएंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ये 7.7 पॉइंट का साइज़ है। ये हो गया 24 पॉइंट, ये 7 पॉइंट है, ये जो है 16 पॉइंट है। इस तरह मालूम करने के लिए आप जो है प्रिंट करके एक पेज में रखें। तो एक और शॉर्टकट की आपको बता दूं आपके लिए, काम के लिए, आसानी के लिए। अगर आप कीबोर्ड का मतलब लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो आपके कीबोर्ड में स्पेस बार के बाद आल्ट बार लेफ्ट साइड में एक विंडोज़ की नज़र आएगी, उसके बाद में एक F9 का बटन मिलेगा आपको, उसके साथ कमांड देना है, उसको फंक्शन की भी बोलते हैं। F9 दबा के आप जो है F5 दबाएंगे तो आपका जो है जूम जो है कम हो जाएगा। F5 F9 के साथ दबाना है। तो आप बेहतर है कि इन पेज में काम करते वक्त एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा लें, या तो आपके पास अगर कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में आपका जो है एस्केप का एक बटन मिलेगा F1 के बाद, अगर उसमें अगर लिखा हुआ है लॉक का बटन, आपको लॉक का निशान मिल रहा है, उसके अंदर F9 लिखा हुआ है, तो आप जो है F9 बटन के साथ उसको दबाएंगे एस्केप की को, तो लॉक हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी दबा सकते हैं। F5 दबाने से आपको ये छोटा हो जाएगा। जैसे ही F6 दबाएंगे थोड़ा थोड़ा और बड़ा जूम हो जाएगा। F7 से जो एक्चुअली साइज़ है वो मिलेगी आपको। F8 के ज़रिए और जूम कर सकते हैं। जूम आउट और जूम इन का जो है शॉर्टकट की जो है F8 इतना जूम नज़र आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। F7 दबाएंगे तो इसकी जो एक्चुअल 100% जो साइज़ है वो दिखाएगा। F6 दिखाएंगे तो 50% पे जो 50% पे जो जूम आपका जो है पेज नज़र आएगा। F5 पे जो है 44% या 44.56% का जो आपका जो है परसेंटेज है जूम की, वो दिखाएगी। इस तरह आप जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जूम आउट जूम इन करने का ऑप्शन यहाँ पर भी नीचे, जहाँ पर आपका पेज नंबर वगैरह शो हो रहे हैं, कितने पेज हैं कितने नहीं, मास्टर शीट की लाइन में, इससे भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो F5 F6 F7 F8 ये जो जूम का बटन है, इसको जो शॉर्टकट की का जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जूम करना है आपको। जल्दी काम करने के लिए मैंने बताया कि शॉर्टकट की आपको याद रहनी चाहिए, आपका काम भी जल्दी होता रहेगा और काम करने में लुत्फ़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कम करेंगे तो टाइम जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा काम करने में। शॉर्टकट की आपका आते हैं तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और जो आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से याद है। हाँ, अगर शुरुआत है, याद नहीं रहते हैं तो काम करते रहें, देख के शॉर्टकट की का इस्तेमाल देख के ही करें, लिख के रख लें कहीं पर। इंशाल्लाह अगर मुनासिब हो तो मैं भी एक फ़ाइल बना के दूंगा आपको कोर्स के ख़त्म होने से पहले पहले ही, कि सारे शॉर्टकट की कोरल ड्रा और इन पेज के उसको प्रिंट करके रख लें। शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल करें तो आपको काम करने के लिए, जैसे ही काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपको बरज़बाने याद हो जाएंगे शॉर्टकट कीज़, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी काम होगा आपका, हो जाएगा। शॉर्टकट कीज़ याद रहते हैं, वरना फिर यहाँ जाएंगे कॉपी करने का, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करने का जो शॉर्टकट कीज़ है, शॉर्टकट की आपको नहीं आती है, यहाँ जाएंगे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एडिट में जाएंगे। जाना है कि 3 तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करना है, फिर पेज में जाना है, यहाँ पर रखना है, फिर एडिट में जाएंगे, फिर जो है पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होगा। तो सबसे बेहतर है सेलेक्ट करें, शॉर्टकट की आती है, Ctrl+C से कॉपी कर लिए, जहाँ जाना है चले गए, Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लिए। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका शॉर्टकट की का है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। आप अगर करेंगे आप कि याद कर लें, आप शॉर्टकट की जल्दी कर लेते हैं तो अभी बेहतर है और बेहतर रहेगा। या फिर नया सॉफ्टवेयर है तो धीरे धीरे सीखें तब भी बेहतर है। इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते हो गए हमने शुरू करके क्लास, अब जान भी गए होंगे बेसिक्स, कुछ नया नया लग भी नहीं हो रहा। अब अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नया नया भी नहीं लग रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व भी कर ले रहे होंगे। तो प्रैक्टिस से ही सब काम बनेंगे। अब जो भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहें, बगैर प्रैक्टिस के यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा। सिर्फ मालूम रहेगा कि आप ये कर सकते हैं, या तो वो भी भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो बेहतर तरीका है कि प्रैक्टिस करें, कम से कम 15 मिनट। अगर वक्त है आपके पास तो 1 घंटा दें, और ज़्यादा वक्त है तो 2 घंटा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको काम करने में मुश्किल नहीं होगी आगे। इस वजह से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहाँ थे, देखिए एक लाइन टूल पे थे। ऐसे हमने हैंड टूल लेके कर्सर में काम करना चाहा, लाइन टूल हमारी नज़र नहीं आ रही कहाँ पर है। इस वजह लाइन टूल तभी दिखेगी जब अपने शेप टूल लेंगे, तभी आपको देखिए सारा कुछ गायब हो रखा था आपका पेज से। ये प्रिंट में आ जाते, अगर आपको नहीं दिख रहे तो प्रिंट में आ जाते हैं, लेकिन दिखते नहीं है। आप जो है ये डालेंगे, ग्राफिक्स बॉक्स डालेंगे तो इस तरह हाइड हो जाएंगे। जैसे ही आप हमने ये हैंड टूल लेंगे या आई बीम टूल लेंगे तो सारे गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे डाला है, बस आपको याद रखना रहता है।
या फिर आप जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर है, तो आपको जो सिलेक्शन टूल लेंगे या एरो टूल भी बोलते हैं इसको, लेंगे। जैसे एरो टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ये अगर ग्राफिक्स टेक्स्ट बॉक्स भी डाला है, अगर उसको आपने आउटलाइन नहीं दिया है तो नहीं दिसेंगे। अगर आपने पिक्चर बॉक्स भी लिया है, आउटलाइन नहीं डाला है तो नहीं दिसेंगे। अगर आपने इसको आउटलाइन डाला है तो ये दिसेगा पिक्चर बॉक्स। इस तरह आउटलाइन डाल के इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 3 या 4 रख लेते हैं जानने के लिए। ये देखिए ये दिस रहा है, इसका आउटलाइन ज़्यादा है, इस वजह से ये दिसेगा आपको। पिक्चर टूल दिसेगा और टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स दिसेगा अगर आउटलाइन डालेंगे तो, वरना नहीं दिसेगा। इस तरह आपको जो है ये ग्राफिक्स बॉक्स हो या लाइन टूल हो, ये आपको नहीं दिसेंगे। अगर देखना चाहते हैं आप तो सिलेक्शन टूल लेके क्लिक करके देख सकते हैं, तो आप जो आसानी से देख सकते हैं। और ये मैंने बात किया कि अगर बैकग्राउंड कलर आपने नहीं दिया है तो ये बीच से सेलेक्ट नहीं होगा, ये जो है आपके जो है बॉर्डर से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आउटलाइन इसको बोलते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहे हैं तो आउटलाइन बोलते हैं, और शेप को जो है आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी शेप हो तो कंप्यूटर में ग्राफिक्स अगर सीखेंगे आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आगे, तो उसमें आप जो आपको इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ आपने ड्रॉ की, इसमें कोई भी शक्ल आपने बनाई, इसको ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो आपको जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से एक एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह नाम किसी शक्ल या शेप या कोई भी चीज़ आपने बनाई है तो उसको ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे कंप्यूटर के ज़बान में, या किसी भी आप जो है डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहे हैं तो। ये हो गया लाइन टूल ड्रैग करने का। हमने बस सीखा कि किस तरह लाइन टूल ड्रैग करेंगे, किस तरह लाइन टूल अपने पेज पे लाएंगे। ये आपको इस्तेमाल होता है बुक वगैरह की सेटिंग में, या ऊपर पेज नंबर डालने के लिए लाइन, ऊपर एक लाइन रहती है, नीचे एक आखिरी में एक लाइन रहती है, वो इन पेज में ही की जाती है बेसिक्स से। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि बीच में एक लाइन रहती है, उसको कैसे ड्रैग करेंगे। लाइन टूल ले लिए, ये शायद तो शिफ्ट F10 इसकी शॉर्टकट की है, इसको यहाँ पर रखेंगे और ड्रैग करेंगे। इस तरह आपका जो है माउस का लेफ़्ट क्लिक से करना है, छोड़े बगैर यहाँ तक लाना है। कहाँ पर आप शुरू कर रहे हैं क्लिक करेंगे, छोड़े बगैर इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे, जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ ले जाके छोड़ देंगे। उसके अगर क्वेश्चन पेपर के लिए अगर लाइन डाल रहे हैं तो आपको जो है 3 पॉइंट डाल के छोड़ देंगे, या तो फिर 2 पॉइंट काफ़ी रहेगा। पेज के लिए अगर किताब के लिए भी होगा तो वहाँ पर भी आपको मैं दोबारा बता दूंगा ये कितनी मोटाई लाइन की रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी की भी आपके बॉर्डर की लाइन अगर इन पेज में रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, कम से कम 1 रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है इसकी मोटाई वगैरह देने के लिए। ये एक हमने जाना मालूम हो गया होगा कैसे ड्रैग करेंगे लाइन टूल को। यहाँ देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया, तो इसको सरकाएंगे कैसे। आपको जो है सिलेक्शन टूल लेंगे या एरो टूल लेंगे, आपको एरो की जो आपके कीबोर्ड पे है उसके ज़रिए ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके आप सरका सकते हैं, या फिर मैन्युअली माउस से सिलेक्ट करके जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का यही हाल है, या तो आप माउस के ज़रिए सरका सकते हैं, सरका दे सकते हैं, या तो एरो टूल के ज़रिए ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और एक बात के ये हो गया कि आप जो ये जो है सरकाना चाहते हैं आप, ये कोई और एक शॉर्टकट की है, तो ध्यान में रखें एक एक शॉर्टकट की याद आते रहेंगी जो आपको कॉमन में इस्तेमाल आएंगे। जैसे मैंने लास्ट बार बताया था, एक शॉर्टकट की बताई थी कि अगर इसका जो है शॉर्टकट की अगर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मैंने बताया था कीबोर्ड का जो है किसी को याद हो तो टेक्स्ट मैसेज करें, शॉर्टकट की याद है तो मैसेज करें, 10 चार्ट ओपन करें इसको और यहाँ पे मैसेज कर दें शॉर्टकट की, अगर किसी को याद है तो। 10 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट की मैसेज कर दें, मैं देखूँगा अगर याद है, नहीं तो 10 सेकंड के बाद मैं बताऊँगा। शायद याद नहीं है, ठीक है प्रैक्टिस करें, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेंगे ये सब छोटी छोटी चीज़ें। सेलेक्ट करेंगे आप, मुझे कंट्रोल के साथ जो है F10 दबाएंगे कीबोर्ड का। तो हर हाल में यही है शॉर्टकट की, जब भी इन पेज का बोला जाए तो आपको या तो अगर आपने एक्सटर्नल अलग से कीबोर्ड लगाया हुआ है तो डायरेक्ट दबाएंगे, F10 दबाएंगे तो बढ़ जाएगा, F9 दबाएंगे तो इसकी साइज़ जो है कम हो जाएगी।
F10 दबाएंगे तो बढ़ेगा, F8 दबाएंगे तो, F9 दबाएंगे तो कम होगा, F10 से बढ़ जाएगा। कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ दबाना है F10। F9 से जो है फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, F9 से घटा सकते हैं, F10 से बढ़ा सकते हैं कंट्रोल के साथ। ये बात याद रखें कि अगर जब भी इन पेज का शॉर्टकट की या कभी भी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी हो, तो अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया हुआ तो डायरेक्ट करेंगे, या तो फिर कीबोर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ, या फंक्शन की दबाएंगे यानी F10 विंडोज़ के बाद में या कंट्रोल के बाद में। आपको सेंटर में विंडोज़ और कंट्रोल लेफ्ट साइड में कंट्रोल और विंडोज़ के सेंटर में F10 का दबा, उसको दबा के फिर कंट्रोल के साथ F10 या F9 दबाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा। अभी मेरा लॉक है, अगर लॉक करके भी आप काम कर सकते हैं। मैंने बताया था अभी कि हाल ही में बताया हूँ, या फैन के साथ एक्सकेप करके दबाएंगे तो आपका जो फंक्शन की लॉक हो जाएगा। अब भी फिर डायरेक्ट से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। लेन टूल के बारे में हम जान रहे थे कि कैसे ड्रैग करेंगे। अगर इस तरह ड्रैग करें भी हैं तो आपको दिखेगा नहीं। देखने के लिए आपको सिलेक्शन टूल क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रिंट करके आप इसको देख सकते हैं। पेज को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल बार है, हमें इंटरफेस में पढ़ा था पहले ही क्लास में, इसको ऊपर नीचे सरका सकते हैं, या फिर दाएं बाएं भी सरकाना है तो नीचे जो है स्क्रॉल बार है आपका, दाएं बाएं भी सरका सकते हैं इस तरह से। या तो फिर आप जो है पेज अप या पेज डाउन करेंगे तो आपका जो है कीबोर्ड से पेज अप करेंगे तो आपका ऊपर का पूरा नज़र आ जाएगा, पेज पूरा ऊपर में चला जाएगा। या पेज डाउन करेंगे तो जो है आपका पूरा पेज के आखिर में ले जाके आपको दिखा देगा पेज डाउन में क्या है या पेज अप में क्या है। इस तरह आप पेज अप भी करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा भी हरकत करता है पेज अप के या पेज डाउन के ज़रिए। 4 स्टेप में नीचे जाएगा, 4 स्टेप में ऊपर जाएगा। इस तरह पेज अप पेज डाउन भी कर सकते हैं, या तो फिर स्क्रॉल करके भी ऊपर जा सकते हैं। माउस से डायरेक्ट ये स्क्रॉल बटन का आप घुमाएंगे तो वर्क नहीं करेगा इन पेज में, आपको मैनुअली यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो फिर पेज अप पेज डाउन के ज़रिए ऊपर नीचे जा सकते हैं। क्लास के दौरान ये सभी कुछ आपको जो है तरकीबें बताई जाएंगी, याद रखना है आपको। ये क्लासेस में वगैरह कभी कभी याद आ जाती हैं, ये तो बताना ज़रूरी है। इस तरह से आप जो है, मैंने एक और की बताया था कि मुख्तलिफ पेजेस हैं तो आगे पीछे कैसे जाएंगे। आल्ट जो है पेज अप के ज़रिए पीछे जाएंगे, आल्ट पेज डाउन के ज़रिए आगे जाएंगे आप, अगर मुख्तलिफ पेजेस हैं तो इसके ज़रिए। आगे समझ में आ गया होगा हेलो। इंशाल्लाह। जी, आवाज़ सुन रहा हूँ जी। अब ये जो ग्राफिक टूल्स जो बताए आप, जी और रेक्टेंगल वगैरह सब, वो उसके जो मतलब वो अगर टेक्स्ट अगर ये कर रहे हैं तो गायब हो जाते हैं। गायब होगी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो है प्रिंट में नहीं आएंगे। ये जो है पिक्चर टूल है, गायब नहीं होंगे ये। अब जैसे ही अब बीच में इस्तेमाल कहीं नहीं करना है आपको, बीच में इस्तेमाल नहीं करना है जी। कहीं पर भी। ये आप जो है बॉर्डर वगैरह में अगर कहीं पर डिज़ाइन छोटा मोटा देखते हैं डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक लेवल का डिज़ाइन वगैरह कुछ करना चाहते हैं, साइड में बॉर्डर वगैरह में, टॉप में वगैरह में रखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये सिर्फ इसका बेसिक लेवल का इतना ही काम है। ग्राफिक्स छोटी मोटी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, बीच में ये वर्क नहीं करेगा। जो भी कर लें आप, वर्क करने के लिए देखिए अगर बीच में भी लाते हैं तो हमने सीखा था लास्ट बार कि इसको जो है रन अराउंड करना पड़ेगा। रन अराउंड करेंगे तो इसके दरमियान से जो है टेक्स्ट ऑटोमेटिक सर जाएगा। ये इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है आपका रन अराउंड, इसको चेक मार्क करके ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर से जो है टेक्स्ट वगैरह के लिए सरका सकते हैं। इसको अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक से अगर अंदर इस्तेमाल ना करें, कुछ अजीब नज़र आएगा आपको डिज़ाइन वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको साइड में ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह या फिर ऊपर से कुछ बड़ा कर लें, इस तरह से ये अजीब नज़र आएगा। लेकिन बेसिक लेवल का कुछ भी अगर थोड़ा सा ग्राफिक्स देना चाहते हैं आप तो इस तरह आप जो है छोटा मोटा देखे। अगर कलर में प्रिंट करना तो कलर में, तो आप इसको कलर प्रिंट दे रहे हैं तो कलर दें, वरना इसको जो है बैकग्राउंड कलर जो है नन दें, आउटलाइन कलर आप इसको ब्लैक ही रख लें। तो मुख्तलिफ इसको अगर रोटेट करके अगर अच्छा भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करके दिमाग का इस्तेमाल करके आप जो है इसको अलग अलग शेप में ला सकते हैं। रोटेशन टूल के बारे में पढ़ा था, इसको घुमाएंगे, सेलेक्ट करके इसको जो है रोटेशन टूल की मदद से इसको घुमा लेंगे इस तरह, तो ये कुछ अलग शेप में आ जाएगा। इस तरह से जो है रोटेट करके इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अगर दरमियान में अगर यूज़ करना है आपको टेक्स्ट के
तो ये देखिए, अगर अपने पिक्चर टूल लिया है, टेक्स्ट बॉक्स लिया, तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली रन अराउंड पे सेलेक्ट हुआ रहता है। देखिए ये इसको पिक्चर टूल के ज़रिए देखिए इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है इसके अतराफ में हो गए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है इन पे बाई डिफ़ॉल्ट जो है रन अराउंड करके दिया रहता है। अगर ये सूरत में आपके जो है ग्राफिक्स बॉक्स की सूरत में आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं देता है, आपको इसको मैनुअली करना है। सेंटर में अगर बेहतर है कि सेंटर में ना दें आप कोई भी ग्राफिक्स जो अगर देना चाहें तो इसके लिए जो है आपको मैनुअली रन अराउंड करना पड़ेगा। आपको चेक बॉक्स लगा के जो भी साइज़ देना चाहते हैं दें, वो देना ही पड़ेगा, वरना आपको जो है खूबसूरती नहीं आएगी। ओके कर देंगे तो ये सरक जाएगा। देखिए इस तरह। अब ग्राफिक्स बॉक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो सेंटर में तो जाहिर सी बात है नहीं देंगे, टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो इसको या तो कॉर्नर में देंगे या तो इस तरह। देखिए आइडिया बता देता हूँ कि इस तरह देते हैं। इस तरह अगर लंबा ड्रैग कर लेंगे इसको जो है एक कोई भी अच्छा सा पैटर्न दे लेंगे इस तरह से, और इसको प्रिंट करेंगे तो ये वो जो है बहुत अच्छा प्रिंट आएगा। मतलब प्रिंट ने अब एक मैं इसको जो है एक्सपोर्ट करके बताता हूँ कि इसका क्या मतलब कैसे आएगा डिज़ाइन। तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको जो है इधर साइड में रख जी, लेते हैं। ये जो लाइन लाइन ग्राफ का है, जी वो लाइन डालने के बाद फिर से जब हम टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट करना शुरू करेंगे, जैसा लिखना शुरू करेंगे, जी तो गायब हो जाता है ना। जी गायब होगा। आपको जो है देखिए लाइन जो है आपको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। आपका जो है लाइन जब इस्तेमाल में आ रहा है, या तो आप क्वेश्चन पेपर में, एक मिनट में क्वेश्चन पेपर को ही दिखाता हूँ। नहीं, वक्त चला जाएगा। नहीं नहीं हो गया ओपन, एक मिनट। मालूम हो जाएगा, जो आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही इस्तेमाल होता है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में शायद तो इस्तेमाल होता है या तो बुक में। इस तरह का आप ड्रैग कर लेंगे लाइन ड्रैग कब, या तो आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे ही आप काम करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। आप वो देख लें इसको, या तो क्वेश्चन पेपर में या तो पहले लाइन पे आएगा या तो आखिरी में इस तरह डालेंगे। एक ऑप्शन हो गया। इसी तरह बुक में भी इसी तरह डालते हैं। किताब वगैरह की सेटिंग कर रहे हैं तो ऊपर ये इस तरह एक लाइन रहेगी, ऊपर किताब का नाम रहेगा, इस जगह पे पेज नंबर रहेगा या तो जिल्द नंबर रहेगा, और यहाँ पे जो है पेज नंबर रहेगा। या तो फिर कुछ डालना चाहते हैं और कॉपीराइट वगैरह का तो यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। ये लाइन का इसका इस्तेमाल ही इतना है इन पेज में। अब इसको मैं हाँ आपको जी। मैं नहीं, मैनुअली। मैं क्या बताना, हेलो, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बोले तो, जी नहीं जी, आप जैसा जो कि वो बोल। जी लाइन गायब हो जाती है, आपको लाइन, दिखती नहीं है। हाँ हाँ, यही ना, ये कि लाइन प्रिंट गायब में हो जाती। आएगी। देखिए इस तरह गायब हो जाएगी आपको, जिससे कि आप मालूम कैसे करेंगे कि लाइन है या लाइन आपको। हाँ आपको जो है देखिए, मैं आपको ये नया पेज लेके बताता हूँ। आपने जो है कुछ भी लिखा ऊपर या इन पे क्वेश्चन पेपर वगैरह के बारे में भी आप समझेंगे। ये देखिए लाइन के दरमियान जो है जगह है, दोनों जुमलों के दरमियान जगह है। तो अब हम लाइन टूल यहीं पे ड्रैग करेंगे, ना कि इसके ऊपर। इस तरह ड्रैग कर लेंगे। अगर ये गायब भी हो जाता है तो ये हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा काम के दौरान। देखिए इस तरह रहेगा और ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, गायब भी नहीं होगा और हिलेगा भी नहीं। इसका जो साइज़ वगैरह 2-3 कर लेंगे, 3 पॉइंट कर लेते हैं। ये रहेगा। देखिए अपना ऊपर को प्रॉब्लम कर रहा है या नीचे भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है।
अगर इसको अगर नीचे ड्रैग करना चाहते हैं, ये देखिए। और एक की बताना चाह रहा था आपको मैं, वो जहन से निकल गया। एक काम करते हैं, इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास, 1 मिनट बचा है, तो मैं आपको इसको तफसील से बताऊँगा। इसको दोबारा क्लास ज्वाइन करें। जी देखिए, अब लाइन टूल के बारे में पूछ रहे थे। अगर ये हाइड हो जाता तो प्रॉब्लम होती है काम करते वक्त। अब जैसे ही काम करेंगे आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा काम के दौरान कि आपको लाइन टूल ड्रैग किधर करना है। अगर क्वेश्चन पेपर पे करेंगे तो इसको डिलीट करके देता हूँ, कि आपको मालूम हो ही जाता है कि देखें इसके दरमियान जो है इतना फासला रहेगा, दूसरे और तीसरे लाइन के दरमियान भी फासला है, चौथे दरमियान। इसके बाद भी अगर इसके बाद तहरीर करना चाहेंगे भी आप, तो इसके बाद जो है लाइन ड्रैग कर लेंगे इस तरह। तो अब ज़ाहिर सी बात है, उसके अगर आप काम करने के दौरान अगर मालूम भी हो जाता है तो इतना नीचे ड्रैग नहीं करेंगे। अगर इतना नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको जो है इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। अगर कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे करके कंटिन्यू करेंगे, तो अब लाइन आपको दिस नहीं रही है। इस हालत में आपको अगर प्रिंट करते हैं तो आप जल्दबाजी में अपने लाइन दिया हुआ है और प्रिंट भी कर दिया, तो अब प्रिंट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि लाइन कहाँ पर थी। यहाँ पर मालूम करने का एक ज़रिया है, देखिए इसके ऊपर आ गया। सिलेक्शन टूल लेते ही इसके ऊपर आ जाएगा। इसको आप जो है मैनुअली ऊपर नीचे करके भी सीधा कर सकते हैं। जो आपको काम करने के दौरान आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको अंदाज़ा हो ही जाता है कि इसके दरमियान इतना फासला है, तो हम लाइन कहाँ ड्रैग करेंगे। अगर 2 लाइन के दरमियान ड्रैग करना भी है तो कहाँ ड्रैग करेंगे। इस तरह अगर ये हाइड हो भी जाता है तो टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, दिसेगा नहीं। या तो प्रिंट करने में भी आपको आ जाएगा। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके PDF में दिखाता हूँ। ये अब ये भी जान लें कि आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट करेंगे, तो आप प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF बोल के। विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मिलेगा। यदि विंडोज़ 7 में ऑप्शन नहीं है, जो आप सुन लें, अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो। और ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप जो है ये इनपेज फाइल के ज़रिए इनपेज फाइल को अगर PDF में बनाना चाहते हैं तो या तो कोलरा में लेके जाके बनाना पड़ेगा, तो प्रिंट करके स्कैन करके बनाना पड़ेगा। ये आप बहुत बहुत बड़ी सहूलत है कि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट PDF बना सकते हैं आप। कैसे, प्रिंट पर जाएंगे, ये भी आपको अच्छा टिप्स है, समझ लें। आप प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ये विंडोज़ 10 में हर विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबको मिल जाएगा। जितने भी पेज वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपको एक्सपोर्ट करना है। इसमें सिर्फ एक ही पेज है, इस वजह से एक ही नज़र आ रहा है। और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे चेक कर लेंगे लैंडस्केप में देना है या पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में हमने जाना था पहले ही क्लास में। लैंडस्केप यानी सिंपल लफ्ज़ों में कि आप लेटा हुआ पेपर, और पोर्ट्रेट यानी खड़ा हुआ पेपर। इस तरह देखिए फ़र्क मालूम हो जाएगा। लैंडस्केप यानी इस तरह रहेगा, पोर्ट्रेट यानी इस तरह रहेगा। अब जिसमें भी काम किए हुए उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडवांस में पेपर साइज़ देना है आपको। A4 में करें हैं, B5 में, आप जो भी आपने किया है सेलेक्ट करके ओके करके ओके कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट ओके कर देंगे, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करना है। जो भी नाम देना चाहते हैं देके सेव कर दें। यहाँ पे लोकेशन अब जो भी देना है दे लें, आपकी मर्ज़ी से सेव कर देंगे तो आपका जो है फाइल सेव हो गया। जी देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, 100% इस तरह सेव हो जाएगा। PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा आपकी फ़ाइल। अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, किसी भी पेज काम वगैरह को PDF में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका लाइन इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में कि आपको अंदाज़ा मिल ही जाता है कि आपको लाइन कहाँ पे ड्रैग करना है। इन पेज में ड्रैग करना है तो ऊपर ही कि आपको स्कूल का नाम देंगे, लैंग्वेज वगैरह देंगे, डेट वगैरह देखिए। उसके नीचे इतनी जगह जो भी इंग्लिश में है या कन्नड़ा या इंग्लिश उर्दू तीनों आप लैंग्वेज इसमें टाइप कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश और बेसिक लेवल का टाइप कर सकते हैं बस। इंग्लिश और कन्नड़ा टाइप करना है तो आपको MS वर्ड यूज़ करें, बेहतर है। आपको इंग्लिश और कन्नड़ा में बेहतर रिजल्ट देगा। और उर्दू के लिए इन पेज बेहतर रिजल्ट है। आप जो है MS वर्ड में भी उर्दू टाइप कर सकते हैं, लेकिन इन पेज से बेहतर रिजल्ट आपको जो है MS वर्ड में नहीं मिलेगी। जितना बेहतर रिजल्ट आपको जो उर्दू का इन पेज में मिलेगा, उतना बेहतर रिजल्ट MS वर्ड या दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। जैसे ही इंग्लिश के लिए बेहतर जो है एकदम परफेक्ट सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड है। इसके बगैर आपको जो है अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से आप जो है ध्यान रखें। बेसिक लेवल का कोई इंग्लिश टाइप करना तो यहाँ पर कर लें। जैसे ये जो है यहाँ पर अभी यहाँ की क्वेश्चन पेपर की सूरत में होगा, इंग्लिश में नाम देना चाहते हैं दे लें। ये इन्होंने जो है कुछ गड़बड़ की हुई है। यहाँ पर देखिए
अलाइनमेंट में नहीं है लाइन, इस तरह नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। हर लाइन के दरमियान फासला सेम है, तो आप जो इसके दरमियान में रखेंगे, दोबारा मैं लाइन डाल के दिखा दूंगा। इस तरह लेंगे, उस तरह ड्रैग कर देंगे, दरमियान में रखेंगे दोनों के। आप जो है लाइन टूल के ज़रिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक बात फिर जहन से निकल गई थी बताते वक्त, ये देखिए ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ज़्यादा मकदार में। अगर गौर कर रहे हैं तो ज़्यादा कदम लेते हुए, बड़े बड़े कदम लेते हुए, अगर तफसील से, अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझा जाए तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक एरो नीचे दबाएंगे तो ज़्यादा कदम, बड़ा कदम जा रहा है, समझें इसको, कदम के एतबार से समझें, बड़ा कदम रख रहा है, ये इसका जो एक्चुअल कदम है उसके हिसाब से चल रहा है। अगर आप जो छोटे कदमों में अगर धीरे इसको चलाना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, कंट्रोल के ज़रिए इसको धीरे धीरे चलाएंगे। ये हरकत कर रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, जूम करके दिखाऊंगा, इस पर गौर करें। ये देखिए कंट्रोल के ज़रिए धीरे धीरे हरकत कर रहा है। डायरेक्ट करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कदम लेके जाएगा ये, इस तरह से बड़े बड़े कदम लेके जल्दी 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 जाएगा। अगर आप कोई लेवल करना चाहते हैं, मतलब ये सारा में देखिए हाँ के झटकी को लग रहा है, तो इसको नीचे उतारेंगे, ज़रूरत थोड़ी ही नीचे उतारना है आपको। तो डायरेक्ट एरो टू क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा उतर जाएगा, इसको कंट्रोल के ज़रिए नीचे करेंगे तो धीरे धीरे उतरेगा। आप गौर करें इसको, तो देखिए धीरे धीरे नज़र आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइन ही के मुकाबले में नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर धीरे सरकाना चाहते हैं तो कंट्रोल के ज़रिए ऊपर नीचे दाएं बाएं करके सरका सकते हैं। अगर आपको जो है पिक्चर टूल है आपके पास ड्रैग की, उसको सरकाएं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग करेंगे तो देखें स्पीड तेज़ी से ज़रिए ये हरकत में आ रहा है। इसको अगर धीरे सरकाना चाहते हैं तो कंट्रोल को पकड़ेंगे, उसको हरकत देंगे तो एरो टू की मदद से, तो ये धीरे धीरे सरकेगा। ये कुछ शॉर्टकट्स आपको जो है बताता रहूँगा मैं, दरमियान में याद रखना है आपको। या मैं और ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट आप लैपटॉप में करेंगे तो कंट्रोल प्लस एरो टी काम नहीं करेगा। आपको फंक्शन की दबा के रख के फिर कंट्रोल दबा के काम करना है डायरेक्ट लैपटॉप में। इस वजह से बेहतर है कि 200-300 रुपये में आपको आराम से एक कीबोर्ड मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल करें, आपको काम करने में भी आसानी होगी। अगर ज़्यादा काम भी कर रहे हैं तो लैपटॉप का कीबोर्ड इस्तेमाल करने से कोई रिकमेंड नहीं करता है। सिंपल काम के लिए कीबोर्ड, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ कुछ टाइप करना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर लिए, लैपटॉप का कीबोर्ड बेहतर है। अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस तरह के पेजेस बुक्स बनाना है, आपको क्वेश्चन पेपर टाइप करना है, तो आप जो है एहतियात करें कीबोर्ड इस्तेमाल करने से लैपटॉप का। क्योंकि अगर कुछ हो जाए, काम अगर ख़राब हो जाए, लैपटॉप की ख़राब भी हो जाता है किसी हाल में, तो आपको जो है 5 से 6 दिन आपको दुकान वाले घुमाएंगे। उसके बाद ये कंफर्म भी नहीं रहेगा कि उनके पास स्टॉक है अभी या नहीं। अगर ये तो एक भी चीज़ अगर की ख़राब हो गई तो कीबोर्ड पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है। एक की भी अगर चले गई तो पूरा का पूरा कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। इस हालत में जो पैसे भी ज़्यादा देना पड़ेगा और कीबोर्ड जल्दी भी आपको जो है रेडी करके नहीं देंगे। 5 से 6 दिन भी लगाएंगे या हफ्ता महीना भी लगा सकते हैं, काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से एहतियात करना है कि 200-300 रुपये का कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है आपको 200-300 रुपये में, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने इस्तेमाल किया, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। 200-300 रुपये के अंदर बेहतरीन कीबोर्ड मिल जाएगा आपको। ख़राब हो जाता है तो आप दुकान जाएंगे, आधे घंटे के अंदर नया कीबोर्ड भी ला लेंगे 300 रुपये के अंदर। ना आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है कीबोर्ड इस्तेमाल ही ना करें लैपटॉप का। अगर एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा लें आप, आराम से आप काम कर सकते हैं। शॉर्टकट के भी आपको जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगे। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर लैपटॉप का कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की के साथ करना है। कंट्रोल मतलब कोई भी की कमांड करेंगे तो काम नहीं करेगा लैपटॉप के कीबोर्ड में। फंक्शन की के साथ काम करना पड़ेगा लैपटॉप की की में। अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड आप लगा लेते हैं तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप जो है 2-3 कामों से भी बच जाएंगे। क्या करके मुस्तकबिल में अगर लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब होएगा नहीं, अगर आप दूसरा कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब नहीं होगा, तो आप इस मुसीबत से बच जाएंगे। बेहतर है कि इसको एहतियात करें। अगर आपने 20-50-60 हज़ार का भी लैपटॉप ले रखा है तो उसमें आराम से आपको खर्चा है 5 से 10 हज़ार रुपये, 5 से 10 हज़ार के अंदर ही खर्चा जाएगा। आपको लैपटॉप का चेंज करना है, लैपटॉप का कीबोर्ड। इससे बेहतर है कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड इस्तेमाल कर लें, बहुत बेहतर है। इस तरह कीबोर्ड बता रहा था कि कंट्रोल के ज़रिए आपको जो है, दोबारा आ जाएँ लेसन पे ध्यान दें, कंट्रोल के ज़रिए इसको सरका सकते हैं। कंट्रोल के ज़रिए इसको दाएँ बाएँ ऊपर नीचे धीरे से सरका सकते हैं, और डायरेक्ट सरकाएंगे तो तेज़ी से सरकेगा। यहाँ पर कोई भी टूल इस्तेमाल कर लें, पहले के 5 छोड़ के, पहले के 5 में ये हरकत नहीं करेगा। दूसरे टेक्स्ट टूल से लेकर पॉलीगॉन टूल तक सारे में वर्क करेगा। ये सरकाना है या ये करना है, एरो टूल के मदद से सरकाएंगे। धीरे करना है तो कंट्रोल के साथ धीरे करेंगे। ये जहन में रखें। ये आपको समझ में आ गया कि मैं लाइन टूल के बारे में क्या जानना चाहते थे, आपको समझ में आया है?
प्ले कर दें, मैं आगे बढ़ूँ। जी, अच्छा समझ में आ गया। ये हाइट भी हो आगे जाता है बढ़िए। तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे डाला है वहीं रहेगा, मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा। कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर लें इन पेज में सरकेगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इन पेज टूल का मैंने बता भी दिया कि आपको जो है लाइन टूल का जो इस्तेमाल यहीं पर आता है, सिर्फ इस पे नहीं। तो इन पेज या तो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त ऊपर या नीचे, या तो फिर बुक्स की सेटिंग में। इसके अलावा आपको जो है लाइन टूल की कहीं पे भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत एक जगह और पड़ सकती है कि आप इल्म रियाजी का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, मैथ्स का, तो उस जगह आपको काम आएगा। ये सब जो है, ये लाइन नहीं है, ये एक की है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर के दरमियान बताऊंगा, या तो बेसिक्स अगर आगे बताऊंगा कि क्या है ये, मैं आपको तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लासेस में। या जो है पॉलीगॉन जी टूल जी। को ख़त्म करेंगे। और एक मेन चीज़ है शॉर्टकट की, मतलब शॉर्टकट की नहीं, मास्टर शीट के बारे में आज जानना है। तो कंटिन्यू एक लास्ट टूल बच गया है, पॉलीगन टूल, इसको जान लेंगे। पॉलीगन टूल यानी ये भी एक ग्राफिक्स टूल ही है, लेकिन मतलब कि इसका काम ये है कि आप इसको अपने मन मुताबिक हर शेप में ढा सकते हैं। आप अगर रेक्टेंगल ग्राफिक बॉक्स लेंगे तो ये सिर्फ चार कोनी का ही रहेगा, मुरब्बा नुमा ही रहेगा। एलिप्टिकल मतलब एलिप्टिकल लेंगे तो ये सिर्फ राउंड ही रहेगा या दायरा नुमा रहेगा, या तो राउंड रेक्टेंगल लेंगे तो ये इस तरह ही रहेगा। इसको अगर अपने मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। आप एक लास्ट आखिरी टूल जो है इन पेज का, वो पॉलीगॉन टूल है। उसको आप जो है ड्रैग कर देंगे तो आपको इस तरह, आपको जैसे ही ड्रैग करेंगे मुरब्बा नुमा या मुस्ततिल नुमा में मिल जाएगा आपको, मुस्ततिल शक्ल में या मुरब्बा शक्ल में। इसको अगर अपने मन मुताबिक जैसे भी शेप में चाहें चेंज कर सकते हैं। इस तरह ऐसे ही ड्रैग कर लिया, हर जैसे सेम, जैसे आप टेक्स्ट टूल ड्रैग करते हैं लाते हैं, या पिक्चर टूल लाते हैं, ग्राफिक टूल लाते हैं, उसी तरह लाना है। क्लिक करना है, इस तरह ला लेंगे। और जो आपको सिलेक्शन टूल या एरो टूल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही इसके दरमियान लाएंगे, देखिए आप जैसे ही इसके आउटलाइन के दरमियान लाएंगे, आपका सिलेक्शन टूल या एरो टूल जो भी बोलना चाहें आप इसको, इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। क्या कैसे चेंज हो जाएगी, जूम कर लेंगे। ये देखिए एक प्लस का मार्क नज़र आएगा, और जो आपको नीचे उसकी बिल्कुल नीचे एक जो है ये राउंड शक्ल है, आपको मुरब्बा नुमा नज़र आ रही है। ये शक्ल जो है एक्चुअल दायरा नुमा रहती है। इसको जो है जैसे ही आप लाएंगे इस तरह का शक्ल चेंज हो जाएगा कि एक प्लस का मार्क आएगा, एक जो है एक डॉट नज़र आएगा आपको इस तरह, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह डॉट नज़र आएगा। ये इसकी अलामत ये है कि आप तैयार है आपका जो इन पेज या जो भी सिलेक्शन टूल आपके जो है पॉलीगन टूल को किसी भी शक्ल में ढाने के लिए। इस तरह जैसे ही लाएंगे, क्लिक करके इसको जो भी शक्ल देना चाहते हैं आप इस तरह दे लेंगे। इस तरह अगर चेंज करना चाहते हैं, देखिए आपको मन मुताबिक जो भी शक्ल है उसको, इसके बॉर्डर पे जाएंगे, क्लिक करके आप जहाँ भी ड्रैग करना चाहते हैं इस तरह बॉर्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये चेंज हो गया इस तरह शक्ल। अब जो आपको जो है 5 ज़िलों वाली शक्ल आती है एक, इसको बनाना चाहते हैं आप, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह का जो है शक्ल बनाना चाहते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं इन पेज में, आप इसको बना सकते हैं इस तरह पॉलीगन टूल की मदद से। जो भी शक्ल देना चाहते हैं, जितने भी ज़िले देना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है कम या ज़्यादा देके आप अलग अलग तरह के शेप्स बना जो है बना सकते हैं इस तरह। ये काम पॉलीगन टूल का काम यही है। बाकी का जो है सेम टूल इस्तेमाल होंगे इसमें, जो है यहाँ से जो है पिक्चर टूल से, ग्राफिक्स टूल से, और जो है पॉलीगन टूल में भी सेम यही। आपको जो है प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ नाम चेंज है, काम चेंज है, ऑप्शन सारे के सारे सेम है। ये तो आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर मैनुअली सरकाना चाहते हैं नंबर के ज़रिए, ये इसकी रिसाइज करना चाहते हैं, सॉरी रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे अपने मन मुताबिक साइज दे सकते हैं। ये बॉर्डर अगर इनसाइड देना चाहते हैं या आउटसाइड, तो बॉर्डर आप इसको ज़्यादा कर लेंगे तो समझ में आएगा। ज़्यादा रख लेता हूँ समझाने के लिए, ज़्यादा रख रहा हूँ, आपको ज़्यादा नहीं रखना है। ये इनसाइड या आउटसाइड इसको कलर देंगे तो ये समझ में आएगा, धीरे ईजिली समझ में आएगा। इनसाइड या आउटसाइड कर वर्क करेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। ये हरकत इनसाइड रहेगा या आउटसाइड रहेगा फ़र्क मालूम ही नहीं होगा। तो अब जो ये ऑप्शन जो है रन अराउंड जो है टेक्स्ट यूज़ करने हैं, देखिए टेक्स्ट टूल मतलब कि ग्राफिक्स बॉक्स में कहीं पर भी आपको रन अराउंड नहीं मिलेगा। इस तरह अगर करना चाहते हैं, एक मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर भी टेक्स्ट जहाँ पर है,
इसको डिलीट कर लेंगे सबको। डिलीट कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। या तो फिर भी शार्ट, इसकी भी बहुत तरीके हैं। सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कट हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट किए, यहाँ से आप जो कट कर सकते हैं इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह सिंपल तरीका, कीबोर्ड से डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। इस तरह डिलीट करेंगे। और इसका काम जो है, हम पॉलीगन टूल के बारे में जान रहे थे, इसको जैसे ड्रैग करेंगे, सिलेक्शन टूल ड्रैग करने के बाद सिलेक्शन टूल लेना है। या तो डायरेक्ट भी आ जाता है, नहीं आ रहा है आपका, सिलेक्शन टूल लेके दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शेप जो भी बनाना चाहते हैं आप, यहाँ से इसको ड्रैग करना चाहते हैं, यहाँ से इसको इस तरह करना चाहते हैं और दरमियान से इसको इस तरह कर लें तो आपको जो है इस तरह का कोई शेप देना चाहते हैं आप। और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है इसके आसपास ही से निकल जाए किसी भी सूरत में, किसी भी टेक्स्ट में चाहते हैं कि इसका जो है आसपास से निकल जाए तहरीर आपकी। जो सेलेक्ट करके सेलेक्ट रहेगा, अपने तो पहले से ही सिलेक्शन टूल ले लिया हुआ है, रन अराउंड पर सबसे काम करेंगे। इसको चेक मार्क कर देंगे, जो भी साइज़ देना चाहते हैं आप। लेफ़्ट में जो है आप जो है 3 mm या 4 mm दे लें। टैप के ज़रिए, टैप ये भी कीवर्ड शॉर्टकट की बताया हुआ है, टैप के ज़रिए जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे। टॉप में जो है आप ज़्यादा ना 2 दे लें, राइट में भी जो है आप 3 दे लें, बॉटम में जो है 2 देखें। जैसे या तो ओके कर दें तो इंटर दबा दें तो देखिए यहाँ से आपका जो है टेक्स्ट इसके दरमियान से होके गुजरेगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस तरह जैसे आप जो है इसको जो है डिज़ाइन कर लें बेसिक लेवल के, जो बताया इसके अंदर कुछ ये देना चाहते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर नन देना है, तब आपका जो है देखिए वर्क नहीं कर रहा था तो आप जो है वाइट दे लें इसको, तो इस तरह वर्क करेगा। इसको भी आप मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि क्या कैसा नज़र आएगा। समझ गए ना, पॉलीगन टूल का काम इतना ही कि आप मन चाहे आप जो है फॉन्ट्स जो है मतलब कि शेप जो है शक्ल अशकाल बना सकते हैं। आपने जो भी अशकाल बनाना है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखिए आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इस वजह से वो शेप नहीं आ रहा था। सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी शक्ल देना चाहते हैं शक्ल बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या तो इसको 1 मिनट अभी आया, चार्जिंग खाली हो रहा है, 1 सेकंड में आया। जी देखिए, इससे सुन रहे हैं, अभी वापस आ गया। इसको आपने पॉलीगन टूल का काम इतना ही है कि आप जो भी शक्ल देना चाहते हैं दे सकते हैं। कैसे देंगे, सिलेक्शन करेंगे, एरो टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इसके बॉर्डर पे लाएंगे, आउटलाइन पे लाएंगे तो आपको एक शक्ल मिल जाएगी इस तरह की, प्लस और एक डॉट का निशान। और जैसे ही प्लस और डॉट का निशान आ गया तो आप इसको क्लिक करके अपने जिधर भी चाहें जैसे भी शेप देना चाहें अब दे सकते हैं। इस तरह जो है इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह आएगा। ये एक्सपोर्ट जैसे होगा प्रिंट में भी उस तरह ही आएगा। ये देखिए साइड में आ गया, जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। साइड में आ गया, यहाँ पर आप जबकि हमने इन पेज में ये सब भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बाहर आया हुआ है, यहाँ पर भी बाहर आया हुआ है, तो इसका आप फिक्र ना करें क्योंकि ये प्रिंट में आएगा ही नहीं। प्रिंट में उतना ही आएगा जो यहाँ से यहाँ तक जो पेज है इसके दरमियान जो है ये 4 साइज़ का जो पेज है ऊपर से नीचे तक, जूम आउट करके ये इतना ही पेज के ऊपर जो है ये पेज है, इन पेज का जो है आप जो भी आप कहना चाहें इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जो भी किया होगा उतना ही प्रिंट होगा। एक्सपोर्ट करते वक्त PDF भी उतना ही बनेगा। इसके अलावा जो है आपको ना प्रिंट में आएगा PDF में आएगा। आप जो है यहाँ पर आउटपुट दे सकते हैं PDF में, जो शेप बनाया हुआ था। टेक्स्ट भी सरक चुका है यहाँ से। इस तरह बेसिक लेवल की जो भी डिज़ाइन करना चाहें आप, इस तरह से बेसिक से डिज़ाइन करना चाहें
जैसे आप वर्क करेंगे, डिज़ाइन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो है आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बना देती हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है, इस तरह की कोई चीज़ें हो, डिज़ाइनिंग हो, कुछ शेप्स होते हैं जो आपको जो है इन पेज में जो है मतलब कि कहीं पर भी छोटी मोटी चीज़ जो है, नॉर्मल टेप किया हुआ है, आप कोई भी ग्राफिक्स टूल को इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न दे देंगे और प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह कुछ पैटर्न दे देंगे तो एकदम बेसिक से एडवांस का जो है आपका काम नज़र आ जाएगा। एकदम एडवांस लेवल की जो है आपकी खूबसूरती देने लग जाएगा। इस तरह का अगर डिज़ाइन देना चाहते हैं तो बेसिक से ये होगा पॉलीगन टूल के बारे में। अब वक्त हो गया, अब जो है मास्टर शीट के बारे में जानना था, तो इंशाल्लाह हम कल जानेंगे मास्टर शीट के बारे में तफसील से। टाइम निकल गया है ऐसे ही। तो उम्मीद है कि आज के जो टूल्स हैं, ग्राफिक्स टूल्स, जो लाइन टूल, जो पॉलीगन टूल जो है, समझ में आया है।